पहुंचाएंगे। अरे उद्बोधन, दृष्टिगोचर, इतने भारी भरकम आप शुद्ध हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात तमाम बच्चे भी समझ पाएंगे अगर जो टीचर्स हैं उनको मिलेंगे। क्या हालत है प्रदेश में स्कूलों की और टीचर्स की रिक्रूटमेंट की, वो हम सब जानते हैं उससे, डॉक्टर प्रेम व्यास। लेकिन इसी बात पर आगे बढ़ते हुए अवनीश बुंदेला जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अवनीश बुंदेला जी सीधा आरोप तो कांग्रेस पर है ना कि आपने झूठे बड़े बड़े वादे कर दिए, फिर आप सरकार में आए, उसके बाद वादे कहां गए, हवा हवाई हो गए, और अब आपके पास एक बड़ा बहाना कि भाई हम तो 15 महीने ही सरकार में रहे। देखिए अपर्णा जी, सबसे पहले बात अपन अतिथि शिक्षक की करते हैं, पॉलिटिकल जवाब मैं बाद में दूंगा, आरोप प्रत्यारोप। देखिए 1,70,000 अतिथि शिक्षक हैं और 2005 से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हुई, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि शिक्षा विभाग में अतिथि कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर आप अतिथि शब्द शिक्षक के साथ जोड़ देंगे तो उस प्रदेश का विकास कैसे होगा, उस प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। लेकिन शिवराज सरकार निरंतर अतिथि शिक्षक बढ़ाती गई और बढ़ाते 1,70,000 अतिथि शिक्षक आज तक हैं। आप अपर्णा जी इनकी विडंबना देखें इन बेचारे अतिथि शिक्षकों की कि इनको संडे की तनख्वाह नहीं मिलती है। मतलब जब हम दिवाली दशहरा पर हम छुट्टी मनाते हैं और रक्षाबंधन पे बहनें कलाई पर राखी बांधती छुट्टी मनाती है, उस समय ये अतिथि शिक्षक दुखी रहते क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन की इनको तनख्वाह नहीं मिलती। इनको मालूम है कि पूरा सभी लोग जब त्योहार मनाएंगे हमें हमारी तनख्वाह कटवा के त्योहार मनाना। तो ये विडंबना है इन बेचारे अतिथि शिक्षकों की। और देखिए इनसे शिवराज जी ने सही बात है, सितंबर 2023 में वादा किया था कि हम आपको नियमित करेंगे, आपने नहीं किया। और एक विडंबना और सुने अपर्णा जी, आपको हंसी आएगी, जब मोहन यादव जी विधायक थे और जब कमलनाथ जी की सरकार थी, मात्र 15 महीने की, जो बार बार 15 महीने की सरकार की बात करते हैं, खुद की 19 साल की सरकार भूल जाते हैं, सिर्फ 15 महीने की सरकार और कांग्रेस की बात याद रह जाती है। तो उस समय खुद मोहन यादव जी ने कमलनाथ जी को पत्र लिखा था कि इनको नियमित किया जाए, और उसके एवज में 16,000 अतिथि शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट करके बिल्कुल लगभग उनको नियमितीकरण उनका कर दिया गया था। उसके लिए इन्होंने ट्वीट के माध्यम से कमलनाथ जी को धन्यवाद भी दिया था। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। देखिए बात इतनी है कि आपको हमारे वादे याद, लेकिन सितंबर 2023 में शिवराज ने जो वादा किया था वो आपको याद नहीं। भैया हमने वादा किया था, हमने 5 साल की सरकार के लिए वादा किया था, लेकिन आपने देखे आपने खुद कुचक्र और षड्यंत्र करके हमारी सरकार गिरा दी। हम तो साफ कहते हैं 4 जुलाई 2023 को भी शिवराज जी वादा करके गए थे, संविदा कर्मियों से 2.5 लाख उसमें वो भी हैं, और 1 लाख अतिथि शिक्षक भी 1,70,000। तो इस तरह के वादों का होता क्या है। और इसके अलावा मोहन यादव जी के सर पर 21,000 जो शिवराज जी की घोषणाएं थी उनका भी बोझ है, लेकिन मोहन यादव जी उस मामले में मौन बन जाते हैं, मोहन यादव बन जाते हैं, इस विषय में कुछ नहीं कहते। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, नेताओं का, अपर्णा जी मैं मानसिक दिवालियापन कहूंगा कि महाराज 19 साल से सरकार में आप बैठे हो, आप मतलब आपकी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई है कि हम कुछ सालों में कहेंगे 25 साल से आपकी सरकार है, और आप आज भी 15 साल की कांग्रेस सरकार का प्रेम व्यास में आऊंगी आपके पास काउंटर के लिए, इसके आंसर के लिए, लेकिन पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा को शामिल कर लेते हैं। क्या हुआ भैया उसको आप भूल जाते हैं। ठीक है अवनीश जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, वादा और वादों को कितना पूरा किया जाता है ये राजनीति में कोई नया नहीं है, हम सब देखते रहे, सरकारें आती जाती रहती है, वादे की जो परिभाषा है वो भी बदलती रहती है, लेकिन गेस्ट टीचर्स का ही भविष्य दांव पर नहीं है, उन्हीं का वर्तमान दांव पर नहीं है, छात्रों का भी है, हमारी अगली पीढ़ी का भी है, भविष्य का भी है। देखिए किसी भी प्रदेश की समृद्धि उस प्रदेश के शिक्षा के स्तर और दी जाने वाली एजुकेशन क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो ये तो तय है कि शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और कहीं ना कहीं शिक्षक, ये दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो प्रदेश प्रगति की ओर जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां कई स्ट्रीम में शिक्षक काम करते हैं। एक यहां जिक्र हुआ गुरुजी वाला, ये मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश शिक्षा गारंटी योजना आई थी। इस योजना के तहत वो इलाके जहां पर स्कूल नहीं है, यानी ईजीएस जो स्कूल्स थे, उन पर वहां पर भी पढ़ाने की व्यवस्था कर पर्यवेक्षक या गुरुजी नियुक्त किए गए थे। हालांकि सरकार ने उनको भी जो यहाँ पर संविदा शिक्षक नियुक्ति है, जिसमें सहायक शिक्षक कहते हैं या वर्ग 3 के शिक्षक कहते हैं, वो बनाए गए। देखिए कहने का तात्पर्य कि अतिथि शिक्षक आज 40-45 साल तक के हो गए हैं, इनका भविष्य क्या है। ये गेस्ट फैकल्टी का मामला हायर एजुकेशन में भी है, स्कूल एजुकेशन में तो है ही। तो अगर
वादा किया है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, आपकी सरकार भले ही चीफ मिनिस्टर बदले हैं, ये बात आपने सही की। अगर बीजेपी तो नहीं वादा बदली, किसी अच्छी तो पहल वादा को किया लेकर है, है तो चुनाव तो की- वादा पूरा करने का दायित्व तो सरकार पर आ ही जाता है, भले ही वादा पिछली किसी और सरकार ने किया हो, किसी और पार्टी की सरकार ने किया हो। डॉक्टर शर्मा, पवार जी, अब मैं आपके पास आ रही हूं। वापस आते हैं हम एजुकेशन स्ट्रक्चर पर मध्य प्रदेश की। जिस तरह से करीब 80,000 के आसपास यहां पर टीचर्स की कमी है, ये बात निकलकर सामने आई है, ये आंकड़ा सामने आया, आप ही से वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है अड़चनें क्या है? 50 साल की उम्र में भी गेस्ट टीचर बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो पूरा समय लगाते आ रहे हैं, लगातार पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को। अड़चनें क्या आ रही हैं? हमने 15-16 वर्ष अतिथि शिक्षक के रूप में अल्प मानदेय में इस सरकार के शिक्षा विभाग में काम किया। अब 15 साल बाद हमारे साथियों को बाहर किया जा रहा है और नई नियुक्तियां की जा रही हैं। अब बताइए, जिन अतिथि शिक्षकों ने 15 साल पढ़ा लिया, जिनके पास 15 साल का अनुभव है, उन अतिथि शिक्षकों को बाहर करके नए अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। ये कहाँ की बात है? आप नए शिक्षक रखे, परंतु अतिथि शिक्षक को नियमित करें। हमने 15 साल इसलिए अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया क्योंकि समय समय पर सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के तात्कालिक शिक्षा मंत्री समय समय पर हमसे वादा करते रहे, काम करवाते रहे। डॉक्टर प्रेम व्यास, आवश्यकता थी तो आपने काम करवाया, और अब जब आपको अगली पौध को आने का मौका देना है तो आप इनको बाहर कर रहे हैं। केसी पवार जी कह रहे हैं। देखिए, कोई भी योजना आती है तो उसका पूरा प्रारूप तय होता है प्रारंभिक अवस्था में, उसी प्रारूप के अनुसार जो है उसमें सम्मिलित होते हैं, सहभागी होते हैं। उसके बाद जरूरत के अनुसार प्रारूपों में परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि विगत 4 माह से उन प्रारूपों के परिवर्तन के लिए सरकार प्रयत्नशील है। एक बार पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए, उसके पश्चात जनता को अवगत कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो शिक्षा की बात करी जा रही थी कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उस समय मोहन यादव जी थे, जब जो GER था, सकल नामांकन अनुपात, मध्य प्रदेश का जो है वो आज राष्ट्रीय औसत के बराबर है। मतलब शिक्षा में जितने कार्य करने थे हमारी सरकार ने किए हैं, इसीलिए हमारा जो अनुपात है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, जो 28 पॉइंट समथिंग के आसपास है। दूसरी बात है कि हमने पूर्व में वादा किया था कि हम 500 रुपए से बढ़ाकर, जो 2003 में था 40,000, 50,000, 60,000, 65,000 करेंगे, हमने करके दिखाया। 25 से 30,000 के आसपास बजट हुआ करता था दिग्विजय सिंह साहब के शासन में, और उस समय भी ओवरड्राफ्ट हुआ जाता था। आज बताइए, 20 वर्षों में एक भी बार 4 लाख करोड़ से क्रॉस करने के बाद भी ओवरड्राफ्ट हुआ हमारे बजट में, तो उसको बता दीजिए। दूसरी बात है कि हम प्रोटेस्ट